अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्नमा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया का आगाज किया, बनाया तो बनाते वक्त ही ये फैसला कर चुका था कि ये दुनिया फानी है और एक न एक दिन इसका इख्तिताम होने वाला है। और इसी की तालीम देने के लिए अंबिया को भेजा। एक अल्लाह को मानो, रिसालत की पैरवी करो, मैं नबी हूँ। हर नबी अपने दौर में ये तीन बातें बहुत अहमियत के साथ बताया। एक अल्लाह को मानो, मेरी रिसालत को तस्लीम करो और एक दिन आने वाला है, उस दिन से डरो जिसके अंदर तुम्हारे तमाम आमाल पेश किए जाएंगे। और वो दिन वो होगा जो यौम आखिर होगा, आखिरत का दिन होगा। वो दुनिया का बिल्कुल इख्तितामी दिन होगा। ये दुनिया तहस नहस होकर रह जाएगी, ये दुनिया बिल्कुल फना होकर रह जाएगी। इसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया। हत्ता कि नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आप हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक देखें, यही पैगाम मिलता है। सबसे पहले रसूल हज़रत आदम, सबसे पहले नबी, तो उनकी पूरी कौम या उनकी पूरी उम्मत खुद उनके अपने बेटों पर मुश्तमिल थी, अपने नस्ल पर मुश्तमिल थी, तो सब के सब मुसलमान थे। जैसा कि हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं, कानन नासु उम्मतन वाहिदा की तफसीर में सूरह बकरा की इस आयत की, काना बैना आदम व नूहिन अशरत कुरून कुल्लुहुम अलल इस्लाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 10 सदियाँ थी, सब के सब मुस्लिम थे। वहाँ दावत का मरहला आया ही नहीं। वहाँ दरअसल कोई और फिरका वजूद में आया ही नहीं, कोई शिर्क वजूद में आया ही नहीं, कोई अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारने वाला हुआ ही नहीं, कि सब के सब एक तौहीद पर थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नेचर पे पैदा किया था, फितरत अल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा, अल्लाह की फितरत
जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा माँ के पेट से अपनी फितरत पे पैदा होता है, यानी मतलब दीन तौहीद पे पैदा होता है, यानी मतलब एक अल्लाह की तौहीद पर पैदा होता है, यानी मतलब एक अल्लाह को मानते हुए पैदा होता है। हर बच्चा, कहा वो कम्युनिस्ट का हो, कहा वो नसरानी का हो, कहा वो मजूसी का हो, कहा वो यहूदी का हो, कहा वो मुसलमान का हो, हर वो बच्चा जो माँ के पेट से निकलता है फितरत पे पैदा होता है, फितरत पे पैदा होता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि उसके माँ बाप होते हैं जो उसको क्या बनाते हैं, मजूसी बनाते हैं, उसे यहूदी बनाते हैं, उसे नसरानी बनाते हैं, उसे बरेलवी बनाते हैं, उसे देवबंदी बनाते हैं, उसे नक्शबंदी बनाते हैं, उसे सहरवर्दी बनाते हैं, उसे कादरी बनाते हैं, उसे चिश्ती बनाते हैं, उसे फला फला जो भी है वो खुद बनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसे फितरत पे पैदा करता है। इसी फितरत पे दीन कायम था, इसी फितरत पे नस्ल इंसानी कायम थी, इसी फितरत पे बनी आदम कायम थे। तो इस वास्ते कोई दावत की जरूरत पेश नहीं आई। लेकिन सबसे पहला रसूल जो आया, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी फकाल या कौम अब्दुल्लाह इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है नूह पहले रसूल थे जो अंबिया में दावत के लिए भेजे गए थे। इससे पहले नबी थे, नबी थे। रसूल जो दावत के लिए आया वो पहला रसूल था जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे, और उन्होंने आते ही बता दिया कि एक अल्लाह की इबादत करो, मेरी इताअत करो और आखिरत के दिन से डरो। इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, मैं बहुत खुला हुआ डराने वाला हूँ, यानी आखिरत के दिन से। तो एक दिन अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया कि जहां फना होना है, खा इंसान अपनी मौत आप मरता है, पूरी कायनात की भी अपनी एक मौत है। जितने इंसान हैं अपनी जिंदगी जितनी लाए वो यहाँ पर करके खत्म करके चले गए। लेकिन आप जरा सोचिए, ये नस्लन बाद नस्लिन जो नस्ल चलती रही, क्या इसका कोई एंडिंग नहीं है, कोई इंतहा नहीं है? 100 साल का अरसा उठा के जरा गौर करके देखो, जितनी तुम्हारी अपनी ख्वाहिशें हैं, जितनी उमंगे हैं, जितना कुछ तुम दुनिया को बहुत बड़ा समझते हो, मैं कहता हूं कि सिर्फ 100 साल उठा लो, 100 साल। 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है। मैं पूछता हूं 1920 में कौन जिंदा है जो यहां बैठा हुआ है या मेरे बाद में सुनेगा? या दुनिया के अंदर अब इक्का दुक्का कोई बूढ़ा मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन बातें हैं, खबरें हैं, कोई 106 साल जी रहा है, कोई 126 साल जी रहा। मैंने पढ़ा था कि कोई हाजी है जो आया हुआ था गुज़िश्ता साल जो 126 साल का था। इक्का दुक्का कोई है तो है, लेकिन उमूम 1920 का पैदा होने वाला 2020 में कहां गया, कहां गया? क्या उस वक्त 1920 में वो पब्लिक नहीं थी जो 2020 में आज मौजूद है? उतने ही लोग थे। हाँ, हो सकता है कोई बढ़ोतरी हो जाए, कोई ज्यादती हो जाए 1000, 1 लाख, 2 लाख में, लेकिन पब्लिक पूरी दुनिया में थी। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान भी आबाद था, कायनात में दुनिया में क्या है, लोग आबाद थे, हर जगह आबादी थी। लेकिन उस आबादी में 100 साल का अरसा गुजरा और 2020 में टटोल के देखो कौन 1920 का डेट ऑफ बर्थ वाला है? मिलेगा नहीं। मैं पूछता हूं, जरा गौर तो करो, जरा गौर तो करो। ये 100 साल में लाखों करोड़ों इंसान कहां गए? क्यों नहीं सोचते हो अपने बारे में? क्यों अपने आप पे जुल्म करते हो? सोचो, गौर करो। इतनी बड़ी तादाद जो थी दुनिया की, आज जितनी है इससे एक 10-20 लाख कम कर लीजिए, लेकिन थी ना करोड़ों की आबादी। जो 1920 में करोड़ों की आबादी थी वो 2020 में कहां गई? 1920 वाला कोई बंदा नहीं है, सब चले गए। तो 2020 में बैठे हुए बहुत ज्यादा दूर नहीं कि 2050 में कोई मौजूद ना हो, कोई मौजूद ना हो। कहां गए? खोजना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी हकीकत को भुलाए इंसान जिंदगी गुजारता है। सब जा रहे हैं, मरना है, लेकिन गए कहां? अंजाम क्या हुआ उनका? क्या हैसियत से उन्होंने जिंदगी गुजारी?
यही वो जो 70-80 साल की जो जिंदगी मिली वही थी, उसके अलावा उनके लिए कोई नफा और कोई आकर अच्छी जिंदगी नहीं थी। अगर थी तो उसके लिए क्या काम किया? तुम क्या कर रहे हो? ये 100 साल की जिंदगी जो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कम इंसानों को दी, मैं बहुत ज्यादा पैमाना रखा, वरना तो आज के 50-70 के अंदर है। और वैसे भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आमारु उम्मती, मेरे उम्मत के जितने भी उम्रे हैं वो दरअसल क्या है, इला 60 व 70, 60 से 70 के दरमियान है। और उमूमन देखिए जहां मौत के, आज क्या है, कोरोना वायरस से तो हर कोई क्या है मुतासिर नजर आता है, हर घर में कोई ना कोई मौत, अल्लाह महफूज रखे। देखिए उम्रें देखिए वही 60 के दरमियान या 70 के दरमियान, 55, 60, बस 61, 62, बस यही है। इसके अलावा नहीं, बहुत कम 70 पार कर पाते हैं, इक्का दुक्का कोई है तो 70 पार कर पाता है। जिंदगी तो उतनी ही है, 60 से 70। अब 60 से 70 की जिंदगी में जरा कैलकुलेशन कर ले, उसकी अपनी मनपसंद जिंदगी कितनी थी? 40 साल भी नहीं। 40 साल के अंदर उसे ब्लड प्रेशर, बीपी, फुला, शुगर, हार्ट का प्रॉब्लम, ब्लॉकेज, ये वो, इतने मात्रे खाता, नाश्ता इतना खाता, एक इडली खाता, इतने मात्रे खाता। उसके बाद 20 साल जिंदगी घसीट घसीट को गुजारता। तो असल जिंदगी फिर रही क्या? असल जिंदगी फिर रही क्या? 40 साल का हिसाब लगा लो, अगर 20 साल में भी शादी नहीं करते कोई नहीं, 30 साल में करते, 10 साल की शादीशुदा एक लाइफ अच्छी है, उसमें भी बीवी अच्छी मिली तो नहीं तो वो भी जहन्नम बन जाता। ये जिंदगी है असल, ये जिंदगी है। अगर आखिरत का कोई तस्वुर नहीं है, आखिरत के लिए जीना मरना नहीं है, तो ये जिंदगी है, बस गुजार के मर जाओ ऐसे ही। ये भी कोई जिंदगी है? चौपायों की जिंदगी से बदतर जिंदगी। तो सोचना चाहिए इंसान को, अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा इंसान को एक बहुत अहम मकसद के लिए, और उसके साथ एक बहुत अहम नतीजा देकर भेजा। ये बहुत अहम नतीजा देकर भेजा कि तू यहां की जिंदगी उस नतीजे के लिए गुजार, और यहां की ये टेम्परवरी जिंदगी को टेम्परवरी हैसियत से अपने आप को क्या है साजो सामान मुतैयर कर बना ले, और सीधे मेरे पास आ जा, इस वास्ते कि ये है ही सब कुछ टेम्परवरी। तेरी जिंदगी भी टेम्परवरी, यहां की हर चीज टेम्परवरी है, कोई हमेशगी नहीं। और ना मैं किसी को बख्शा, अगर किसी को बख्शा होता तो वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़ इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने किसी को हमेशगी की जिंदगी नहीं है, आपको भी हम बुला लेंगे तो ये बदबख्त बाकी रह जाएंगे। अगर किसी को होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता, उनको भी नहीं। वो वाकया तो मशहूर है ना जी, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मलकुल मौत जब रूह कब्ज करने के लिए आया तो पूछा कि क्या करने आया हो? मौत देने आया हूं। मूसा थे जलाली, एक रपाटा दिया, एक छांटा दिया, जिसकी वजह से मलकुल मौत की आंख निकल पड़ी। एक, हाँ, कुरान ने इनके छांटे का जिक्र किया है। मूसा का थप्पड़ मामूली थप्पड़ नहीं था अलैहिस्सलाम, फवकज़हु मूसा फक़ज़ा अलैहि। एक बंदे को मिस्र में जो मारा ना, एक थप्पड़ मर ही गया बंदा, एक थप्पड़। यहां फरिश्ता था तो कम से कम आंख निकल गई। अब पूछेंगे फरिश्तों को आंख निकलती है क्या? इंशाल्लाह वो बाद में कभी बताऊं। तो बेहतर वो फिर अल्लाह के पास गए, कहा कि आप तो ले आओ बोले थे, लेकिन आपका बंदा आना ही नहीं चाहता है, वो तो मुझे मार के भगा दी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर दोबारा अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा उनके पास, कहा कि मूसा अपने हाथ को किसी खाल पे रखो, तुम्हारे मुट्ठी के अंदर जितने बाल आएंगे उतने साल तुम्हारी जिंदगी है, जितना जीना चाहते हो जी लो, जितना जीना चाहते हो जी लो। अभी एक ऐसे एक तिनके में कितने बाल आएंगे अंदाजा नहीं कर सकते, 100 से ज्यादा बाल आ जाए। अभी एक मुट्ठी में, वो भी हजरत मूसा की मुट्ठी, कितने बाल आएंगे? तो कहा कि जितने बाल मुट्ठी में आएंगे उतना जी लो। जब फरिश्ते ने आके कहा, मलकुल मौत ने आके कहा कि अल्लाह तबारक व तआला आपको छुट्टी दी है खुली हुई, आप अपने किसी भी खाल पे क्या है हाथ रखिए, और जितनी भी आपके मुट्ठी के अंदर बाल आएंगे वो सब तुम्हारे, एक एक बाल के बदले एक एक साल। हजरत मूसा ने कहा कि फिर क्या, फिर क्या? कहा कि फिर तो जाना ही है, छुटकारा मौत से तो नहीं है। हाँ, हो सकता है लंबी उम्र हो,
हजरत मूसा ने कहा कि तब जाना है तो फिर अभी सही, जाना तो है ही ना, जाने से तो छुटकारा नहीं है किसी को। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही वाक़या, एक मर्तबा खुद सहाबी को साथ में लेके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और कहा कि एक बंदा है, इसको अल्लाह ने ऑप्शन दिया है कि पूरी आखिरी इस दुनिया के आखिरी दिन तक रहो और सीधे मेरे पास मौत के बाद जन्नत चले जाओ या अभी आ जाओ। साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल वो शख्स ने क्या इख्तियार किया? अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं अभी जाना चाहता हूं। वो बंदा कोई और नहीं था, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ऑप्शन मौजूद था, चाहो तो पूरी दुनिया रहो फिर सीधे जन्नत चले जाओ, चाहो तो अभी आ जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मुलाकात को तरजीह दी। जाना तो सबको है, यहां कोई परमानेंट नहीं आया और कोई चीज यहां की परमानेंट नहीं है। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फजर के अंदर एक ऐसा आईना बनाया, एक ऐसा आईना बताया है रब ने कि ये पूरी जमीन कूट कूट कर रेजा कर दी जाएगी। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, तेरा रब आएगा, फरिश्ते सफ दर सफ खड़े हो जाएंगे। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। जहन्नम कहीं वजूद में आने वाली नहीं है, जहन्नम वजूद में आ चुकी है, जहन्नम अब भी मौजूद है। जहन्नम को बस खींच के लाया जाएगा। जहन्नम मस्तूर है, जहन्नम छुपी हुई है। वह बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, कि जैसे ही क़यामत कायम होगी हर देखने वाले के सामने जहन्नम को लाया जाएगा, जहन्नम को खींच के लाया जाएगा। कैसे खींच के लाया जाएगा? खुज़ूहु फ़ग़ुल्लूहु थुम्मल जहीम सल्लूहु थुम्म फ़ी सिलसिलतिन ज़रअुहा सबऊन ज़िराअन फ़स्लुकूहु इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन। जकड़ के जब जहन्नमियों को फेंका जाएगा, कि हदीस में आता है कि जहन्नम को खींचने वाले 70,000 फरिश्ते और हर एक बाग को खींचने वाले 70,000 बागें और 70,000 बागों को 70,000 फरिश्ते एक एक बाग को खींच रहे होंगे। तकरीबन करोड़ों के फरिश्ते जहन्नम को खींच के लाएंगे। 70,000 बागें और हर बाग को, हर डोरी को 70,000 फरिश्ते खींच रहे। इतनी बड़ी जहन्नम है, इतनी बड़ी जहन्नम है। इस जहन्नम को खींच के ला के रखा जाएगा। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा, कि उस वक्त वो बैठ के सोचेगा, उस वक्त उसको याद करना मुफीद नहीं होगा। आज सोचो, आज सोचो, तुम कितना भी जियो, कितना भी बचो, कितना भी डिस्टेंस करके रहो, कितनी दूरी इख्तियार करो, तुम कैसे कैसे हिफाजती इक़दामात करो, मौत का पंजा जब आना चाहता है आकर रहेगा। और उस वक्त न तुम्हारे लिए एक लम्हा पीछे न एक लम्हा आगे। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअ वला यस्तक़दिमून, कि तुम आगे हो न पीछे होगे, ऐन वही लम्हे में तुम्हारी जान निकाल ली जाएगी। तुम कहां कहीं भी हो, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कि तुम मजबूत तरीन किलों के अंदर, लोहे के किलों के अंदर, तुम मजबूत तरीन दीवारों के अंदर, मजबूत तरीन महलात के अंदर क्यों न छुप के बैठ जाओ, मौत वहां भी आएगी और तुम्हें ले जाकर रहेगी और तुमको यहां से फना होना है। और एक बार वो वक्त भी आएगा जो पूरी कायनात भी फना होगी। इस फानी जिंदगी को कभी आपने सोचा है कि क्या कर रहा हो? इतना सब कुछ बीता, हमारे ऊपर बीत रहा है, फितनों पे फितने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया के इख्तिताम में फितनों का ज़ुहूर ऐसे होगा जैसा कि क्या है, अंधेरी रात में बारिश में कतरे एक के बाद दीगरे जिस तरह पड़ते हैं उस तरह एक एक फितने नमूदार होंगे।
ऐसे कि एक इतना बड़ा फितना आएगा, वो कहेगा हाय ये तो मुझे हलाक कर डालेगा, लेकिन वो गुजर जाएगा तो दूसरा फितना उससे इतना बड़ा आएगा, पहले फितने को भूल जाएगा। यही है वो हालत, यही है वो हालत। हां, कहीं दूर मत जाओ, अपने ऊपर मुंतबिख करके देखो ये हालत कैसे फितने। हाँ, मार्च 22 से पहले लफ्ज लॉकडाउन किसी को मालूम नहीं था। लॉकडाउन बोले तो क्या जी पूछेंगे, ये हालत थी नहीं थी। हाँ, क्वारंटाइन बोले तो किसी को नहीं मालूम था। क्वारंटाइन वो क्या जी, वो क्वारंटाइन भी क्वारंटाइन बोल लो, नहीं मालूम था। आज बच्चे बच्चे को मालूम है लॉकडाउन क्या, क्वारंटाइन क्या। यही सबसे बड़ा फितना आज है, लेकिन ये गुजरेगा। कल वाला जो आएगा ना, तब कहेंगे अरे वो कुछ भी नहीं था भाई, उसी से भूल ही चुके हों। हाँ, वैसे ही हुआ हमारे साथ। 25 मार्च से पहले एनआरपी का मसला जो उठा था, उसमें देखो एनआरपी किसी इंसान को मालूम ही नहीं था हिंदुस्तान का, लेकिन एक साल एनआरपी 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 एनपीआर एनआरपी एनपीआर एनपीआर बच्चे बच्चे को मालूम हो गया। लेकिन कोरोना वायरस आया तो एनआरपी क्या है किसी को नहीं मालूम, भूल गया वो, उस मसले को भूल ही गया, पता भी नहीं है। हाँ, अच्छी तरह उसी तरह याद है मुझे कि 2004 में जब सुनामी आई थी, लफ्ज सुनामी कोई नहीं जानता था इंडिया के अंदर। हाँ, क्योंकि ये था भी अजीब लफ्ज, सुनामी कहते। लेकिन जब आई थी तब मालूम हुआ असल क्या चीज है ये समंदर का जलजला है। जैसा जमीन में जलजले होते हैं उसे अर्थक्वेक बोलते हैं, तो समंदर में जो जलजले होते हैं उसे सुनामी बोलते हैं। तब कहीं जाके मालूम हुआ वो सुनामी का असर तकरीबन इतना बड़ा, 2010 तक कोई लैंड लेने वाला नहीं था समंदर के करीब। हमने देखा, इस पे गुजरा हूं मैं, उस वक्त मेरी जवानी है। पूछेंगे आज क्या बूढ़े हो गए क्या? हाँ, बूढ़ा ही हो गया, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखा। वो बहुत बड़ा, इतना बड़ा हंगामा था एशिया के अंदर कि लोग क्या है अंदर से हल्के रह गए थे, जमीन की पूरी वैल्यू गिर गई। लेकिन साल गुजरते गए, भूल गए क्या हुआ था सुनामी। फिर वही वैल्यू चढ़ी, वैसे ही लेने लगे, वैसे ही क्या है बड़े बड़े इमारतें बनने लगे, क्लब बनने लगे, शराब खाने बनने लगे। अब ये कोरोना आया तो सब खाली, कोई 2-4 आदमी मिलके रहने को तैयार नहीं। बुला बुला के अल्लाह तबारक व तआला की लानत देखो कि जहां अमन राहत रहमत गुजरती है और हमेशा रहमत के अंदर होता है, मस्जिदों में नहीं है तैयार बैठने को। मस्जिदों से बीमारियां निकलेंगी, मस्जिदों में बलाएं आएंगी। ये अल्लाह का गुस्सा नहीं है? तुम क्या समझते हो? ये खाली तदबीर है थोड़ी, जो चाहे कहना चाहो मुझे कह जाओ, कोई मसला नहीं मुझे। हमें किसी की कफालत करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं दी है। लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह नाराज नहीं है। सोचो तो सही, ये क्या हो रहा है? फितनों पे फितन, फितनों पे फितन, एक गया दूसरा आया, दूसरा। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसी हालत हो जाएगी, कोई बंदा सुबह मुसलमान होगा तो शाम काफिर होगा, शाम मुसलमान होगा तो सुबह काफिर होगा। जरा टटोल के देखो कितनों का ईमान डगमगा रहा है, कितनों का ईमान इंसान खो रहे हैं। देखो कितने मुसलमान हैं जो एक एक वाकये से क्या है नरे जाहिल और मुल्हिद बनते जा रहे हैं। देखो जरा, सुबह वाला मुसलमान शाम काफिर, शाम वाला मुसलमान सुबह काफिर। क्यों होगा ये? हकीर से दुनिया के इवज अपने ईमान को बेच देगा, हकीर से कुर्सी के लिए, हकीर से क्या है ओहदों के लिए, हकीर से क्या है हमारे जो मिलते हैं दिरहम दीनार के लिए। आज वही है, पूरा कंट्रोल किसी और के पास है। मुस्लिम ममालिक 56 से ज्यादा है, कोई कैरेक्टर सामने आया ना, कोई इनकलाबी मुहिम उठी ना,
किसी तौर से कोई मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है आज। सब अपने अपने मन में क्या है, बैठे हुए हैं। ज़हीन समाअतों से खिताब कर रहा हूं, मुझे यहां तक उम्मीद है कि जहां मैं इशारे कर रहा हूं वहां तक आप पहुंच गए हो। सुबह मुसलमान, शाम काफिर, शाम मुसलमान, सुबह काफिर। हकीर से दुनिया के एवज अपना ईमान को बेच डालने वाला। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बादिरू बिल आमाल, ऐसे वक्त में अपने ईमान और अपने आमाल की हिफाजत में लग जाओ, पता नहीं कौन सा फितना तुम्हें काफिर बना के छोड़ दे। अपने ईमान को मजबूत करो। हर तरफ खामोशी छाई हुई है। जैसी जिंदगी, जैसे दुनिया बदल रही है, वैसे में सब खुश हैं। क्या मुल्ला, क्या फकीर, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या आलिम, क्या जाहिल, सब चल रहे हैं कि चलो भाई जो भी होता। बोलने वाला कोई नहीं है कि ये गलत है, ये सही है। तो याद रखो मुसलमानों, यही वो दौर है जहां पर हमें इशारे मिलते हैं कि इख्तितामी दुनिया का दौर पता नहीं कितने और 500 साल या 1000 साल चलेगा, लेकिन अंदाजों के मुताबिक, अहादीस के मुताबिक इख्तितामी दुनिया का दौर शुरू हो गया है या शुरू हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं जहां पर आप देखेंगे कि मुसलमान जिस तरह आटे में नमक के बराबर होते हैं, उसी तरह ही हकीकी मुसलमान रह जाएंगे। बस नाम, रस्म, रिवाज रह जाएगा। आज भी कैलकुलेशन करो तो एक हद तक वही नतीजा आएगा। ऐसे वक्त में हमें करना क्या चाहिए? हमें अपनी दौलत की हिफाजत करनी नहीं चाहिए। हमें अपने घर की हिफाजत नहीं करनी चाहिए। हमें अपने बैंक बैलेंस की हिफाजत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह और इसका रसूल एक चीज की हिफाजत का हुक्म दिया ऐसे वक्त में, वो ईमान की हिफाजत है। अपने ईमान की हिफाजत करो। जो हक है उसको पढ़ो, समझो, उस हक के लिए अपना तन मन धन लगाओ। खा तुम्हें क्या है, लोगों की तरफ से इनाम और इकराम मिलता है, तहसीन और दाद मिलती है, या तुम्हें गालियां मिलती हैं, इससे कोई फर्क नहीं। बता दो लोगों को, इस इस्लाम पर चलने वाले हम हैं और इसके लिए हम तन मन धन कुर्बान करते हैं। इसके लिए ईमान होना जरूरी है। सबसे पहले मुसलमानों, ईमान होना जरूरी है। एतकाद जाजिम होना जरूरी है कि रब्बुल आलमीन हमारा तन्हा मालिक, तन्हा खालिक, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। और अल्लाह ने जैसे रखा है इसी में हम राजी हैं, लेकिन हम अल्लाह तबारक व तआला के खिलाफ या उसकी शरीयत के खिलाफ कभी नहीं कदम उठाएंगे। आज हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को, बल्कि गवर्नमेंट को, पूरी उम्मत मुस्लिमा के बड़े सरगर्दा उलमा नमाज के सिलसिले में जाके समझाते और बताते कि देखो इस्लाम में डिस्टेंस का कोई तसव्वुर नहीं है, हम बराबर सब बना के खड़े होंगे, ये हमारा ईमान है। तो याद रखो मुसलमानों, ये बहुत बेहतरीन असर डालता। क्या इसी तरह तब्दीली होती रहेगी? क्या इसी तरह मोल्ड होते रहेंगे? इसी तरह क्या है, इबादत की चीजें भी तब्दील हो जाएंगी? कहां जा रही उम्मत? एक की आवाज क्या है, नक्कार खाने में नोटी तोती की बोल हो जाएगी, लेकिन सब मिलते बताते एतकाद हमारा क्या है। सब मिलके मंजूर कर लिया तो एतकाद भी वही आया। दूसरे जगह पर, दूसरे तसव्वुर में, दूसरे मामलात में तो कर ले सकते हैं, लेकिन नमाज के लिए नहीं है। कोई दलील ना असलाफ से मिलती है, ना अल्लाह के रसूल से आज तक मिलती है। शहर तब्दील करने के बारे में मिलती है, जहां वबा है वहां के लोग दूसरी जगह ना जाएं और वहां के लोग वबा वाली जगह ना आए, ये तो मिलता है। लेकिन वो वबा जिस वक्त थी, उस वक्त जब सहाबा नमाज पढ़े, ताबईन नमाज पढ़े, तो नमाज में भी अलग थे। कौन सी दलील मिलती? कोई दलील नहीं मिलती। इसके बरअक्स हम अपने अकीदे को समझाते, अपने ईमान को समझाते, तो इसका बेहतरीन नतीजा निकलता।
लेकिन वहां पर हम इसको समझाने के बगैर इसको कबूल किए, हत्ता के कबूल होते होते अब एक क्या है, उसूल बन चुका है ना। वो पुररौनक मस्जिदें नजर आ रही हैं, वो रूह परवर मंजर नजर आ रहा है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंद रहा और न कोई बंद नवाज। बंदा वो साहिब मुहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। वो मंजर भी नजर नहीं आ रहा। आगे जाके और तब्दीली हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या होने वाला है और कैसे कैसे लोग कबूल करने वाले हैं। हो सकता है बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि आप कह सकते हैं कि इतने उलमा को यह समझ नहीं है, आपको सिर्फ आई। अल्लाह बेहतर जानता है। मैं इसमें कोई डेंगे मारने के लिए, शेखी बिकारने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह बात हमें नहीं मिलती है सबूत। कब तक हम मोल्ड होते जाएंगे, कब तक हम फितनों को सही समझते रहेंगे, हम किस तरह तायीद करते चले जाएंगे? तो क्या किताब व सुन्नत बदल जाएगी? ये तो नहीं बदलने वाली। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। अल्लाह ने तकमील कर दी है, अब इसमें रद्दो बदल कहां? तो याद रखिए ये चीज को, मैं ये नहीं कहता कि फैसला गलत उठाया गया, मैं कहता हूं कि ऑप्शन इसमें एक दूसरा भी मौजूद था, लेकिन उसको हमने छोड़ा और कमजोरी ईमान के एतबार से हमने दूसरा वो ऑप्शन उठा लिया जो अजीमत का नहीं था। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल को और अपने नेक बंदों को हिदायत तो यही देता है कि हमेशा वो राह इख्तियार करो जो अजीमत की राह इख्तियार है, कमजोरों की राह नहीं, अजमतों वाली राह इख्तियार करो। तो याद रखिए ये फितनों का दौर, इसमें हिफाजत सिर्फ ईमान की हिफाजत करते हुए अपनी जिंदगी में टटोल टटोल के, फूंक फूंक के कदम रखा करो मेरे भाइयों। और अल्लाह से दुआ करते रहो कि अल्लाह जब तक मेरा जीना इस दुनिया में मेरे लिए और मेरे ईमान के लिए बेहतर है तब तक रख। ये अल्लाह के रसूल ने सिखाई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मौत की दुआ ना करो। ये बड़ी दिलचस्प हदीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई बंदा मुश्किलात दुनिया के वास्ते या अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के वास्ते या उसके ईमान की हलावत के वास्ते ये हरगिज दुआ ना करे कि अल्लाह मुझे मौत दे दे। मौत की दुआ मना है, मौत की दुआ मना है। लेकिन जब पूछा गया हम डायरेक्ट मौत की दुआ नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? जब मसाइब व आलम आए तो अल्लाह के रसूल ने दूसरी दुआ सिखाई। वो दुआ ये थी कि ऐ अल्लाह जब तक इस दुनिया में मेरे लिए, मेरे ईमान के लिए खैर व भलाई है तब तक रख, जब मेरे लिए इस दुनिया में खैर व भलाई नहीं है तो मुझे उठा ले। जिन फितनों को मैं अपने आप को उनसे बचा नहीं सकता, मेरे ईमान को बचा नहीं सकता, इन फितनों में पड़ के मैं भी गुमराह हो जाऊंगा, तो ऐ अल्लाह उन फितनों के आने से पहले मुझे उठा ले। ये दुआ अल्लाह के रसूल ने सिखाई है। इसी वास्ते हम देखते हैं कि 1999 वो ईयर है, मैं समझता हूं सबसे अहम तरीन फितनों का जमाना 2000 से शुरू हुआ। आप जरा बैठ के गौर कीजिए, मैंने इस पे बहुत गौर किया, आप भी कीजिए। 2000 से 2020 तक जितने बड़े बड़े फितने आए 99 से पहले सोच भी नहीं सकते थे। तो आप 99 ईयर उठा लें, 1999, फिर आप उलमा और दुआत और सालिहीन की आप मौतें कलेक्ट करते जाएं अखबारात से। जितने 2000 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सालिहीन को उठाया उतना ज्यादा फिर कभी नहीं उठाया। बड़े बड़े उलमा 99, इब्न बाज 99 है रहमहुल्लाह। इसी तरह शेख उसैमीन 99, 2001 अंदर अंदर बस 6 महीने 1 साल का अरसा दरमियान। अबुल हसन अली नदवी जो कि कह सकते हैं कि अजम के एतबार से एक बहुत बड़े इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव, हर मौजू पे किताब, उनका भी 99 है, 1999। देवबंदी हजरात भी बैठे हुए सुन रहे हैं, देखिए उनके भी बड़े जो थे 99 में जिस कसरत से उलमा को अल्लाह तबारक व तआला ने उठाया उसके बाद नहीं है।
ये दुआएं कभी महफूज कर देती हैं इंसान, कभी मौत भी रहमत बन के आ जाती है कि तुम्हारा ईमान महफूज करते। कभी मसाइब व आलाम से बंदा क्या हो जाता है, कई चीजों से बच जाता है। आपको वाकया मालूम नहीं है, जब जो छोटा बच्चा एक खेल रहा था और हजरत मूसा के साथ हजरत खिजर भी थे और एक छांटा मारा और वो मर गए। हजरत मूसा ने पूछा कि ये क्या कर दिया तूने, छोटे बच्चों को मार दिया, मासूम से बच्चे को। कहा कि नहीं, असल में ये बड़ा होता तो इसके माँ बाप आगे चल के इसकी मोहब्बत में काफिर हो जाते। इस वास्ते अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसको मार दो। मैंने मार दिया। बज़ाहिर बच्चा गया, लेकिन अल्लाह ने माँ बाप का ईमान महफूज कर दिया। मसाइब और आलाम कभी तुम्हारे बलाओं को देखते हुए तुम ये ना समझो कि भला इससे तुम्हारा ईमान महफूज हो जाता है। सूरह कहफ के अंदर ये वाकया मौजूद है ना। तो याद रखिए, इन चीजों को लाइट ना लें, आया गया नहीं है मसला। ये बड़े गहरे गौर व खोज के साथ देखना चाहिए, अपने ईमान को परखना चाहिए, अपनी जिंदगी को तब्दील करना चाहिए। एक अज़म, एक हिम्मत, एक इरादे के साथ अपनी जिंदगी को अमल में लाना चाहिए। तो याद रखो, फिर इसके बाद इस दुनिया में तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, 55 की उम्र मिली, 40 की उम्र मिली, 35 की उम्र मिली, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर जाते वक्त तुम्हें यह निदा आ जाए कि या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, कि ऐ इत्मीनान पाने वाली रूह, इरजिई इला रब्बिक, चल अपने रब की तरफ, राज़ियतन मर्ज़ियतन, तू भी राजी और अल्लाह भी राजी, फदखुली फी इबादी, चल अपने बंदों, अपने नेक लोगों के साथ रह। रूह में, रूहों के जितने नेक अरवाह हैं उनके साथ तुझे मैं रखता हूं, और जब क़यामत कायम होगी वदखुली जन्नती, जन्नत में दाखिल हो जा। तो ये बस काफी है। काफी नहीं है? बैठने वालों में कौन कहता है हमको ये काफी नहीं है? काफी है नहीं है, बस यही काफी है। तो असल में इसके लिए जिंदगी गुजारो। हादा व बिल्लाहि तौफीक, सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तगफिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।